दोस्तों नमस्कार। सुबह का प्रातःकाल अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने के बाद आपसे फिर से चर्चा करने का मौका मिला है दोस्तों। और आपसे कहीं ना कहीं एक लगाव टाइप का हो गया है भगवान के आशीर्वाद से। और सुबह प्रातःकाल जब तक आपसे बात नहीं करूं मुझे भी चैन नहीं मिलता है। भगवान की पूजा के बाद आपसे बड़ी इच्छा होती है बात करने की। तो आज फिर से मैं सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने के बाद फ्री हुआ तो मैंने कहा आपसे फिर से चर्चा कर ली जाए। दोस्तों, हम लोग जिस चेहरे के साथ दुनिया में आते हैं और जन्म लेते हैं, जब वो चेहरा ही हमारा नहीं होता है तो वो चेहरा भी बदलता रहता है। जब वही हमारे बस में नहीं है तो जीवन में और क्या चीज़ बस में होगी। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि जीवन में जब हम जाते हैं तो हम अलग अलग तरीक़ा की चीज़ें लेके जाते हैं तो जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें भगवान पर डिपेंड करती हैं। वाले का आशीर्वाद ये इसी में बोलता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और प्रभु को ही ध्यान करिए। प्रभु से बड़ा कोई जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान के भजन में लीन होइए, प्रभु के आशीर्वाद लीजिए। प्रभु के आस से ही सब मेल जोल बढ़ता है जीवन में। अगर सत्य को पहचानना है तो प्रभु की शरण में आइए। प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु की वजह से ही ये दुनिया संसार है, बाकी सब मोह माया है। तो दोस्तों, हमेशा कभी किसी चीज़ को लेकर आप भ्रम मत पालिए कि ये मेरी हो गई या मेरे लिए हो गई, ये सदा के लिए हो गई। दोस्तों, ये चीज़ें सब क्षणिक हैं, ये क्षणिक सुख हैं। इनको भोगने के लिए आपको ये सब चीज़ें आप जो सोचते हैं ना, ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। जीवन में अगर आपको जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और प्रभु का आशीर्वाद लेना है, तो प्रभु की शरण में जाइए। आपको हमेशा ये लगेगा कि नहीं, प्रभु ने वास्तव में मेरा जीवन बदल दिया है। प्रभु के आशीर्वाद से। और सुबह ज़रूर माता-पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद और गौ माता का आशीर्वाद और अपने बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और फिर जीवन में आप परिवर्तन देखिए आपके। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। लोग बोलते हैं ना कि अरे, मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो लोग कहते हैं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। लोग आप प्रैक्टिकल करके देखिए। कभी आप सुबह उठकर प्रातः काल पूजन करिए, आप अपना जीवन उसमें ही व्यतीत करिए। आप देखिए आपका जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आपको किसी चीज़ की मोह माया नहीं रहेगी। जीवन में हमेशा आप ये नहीं करेंगे कि मेरे को ये सुख चाहिए। जीवन में सुख तो भगवान देता ही है। जब आपको जीवन में इस दुनिया में लाए हैं तो सुख तो वो उसको फ़िक्र है हमारी। तो आप ये कभी मत सोचिए कि भगवान हमारी फ़िक्र नहीं करते। प्रभु हमारी हमारी हमेशा फ़िक्र करते हैं। प्रभु की वजह से ही तो हम इस दुनिया में आए हैं। तो प्रभु के आशीर्वाद से ही आप सब आगे बढ़िए और जीवन में प्रभु का नाम लीजिए। प्रभु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इस जीवन में जो चेहरा हम लेके आए हैं, जिस चेहरे के साथ आए हैं, जब वही हमारा नहीं होता, वही बदलता रहता है प्रकृति के अनुसार। और जब जाते हैं तो वही शरीर भी बदल जाता है। तो जीवन में जब वो शरीर ही हमारे बस में नहीं है तो फिर आप जीवन में क्या बस में करेंगे। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। प्रभु का हमेशा प्रभु के शरण में रहिए। प्रभु को ध्यान दीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। तो आगे आप जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर उम, किसी भी चीज़ को लेकर आप कभी भी किसी चीज़ को लेकर ये नहीं पालेंगे, भ्रम नहीं पालेंगे कि ये मेरी है या नहीं है। आपको हमेशा लगेगा कि सब मेरा है, प्रभु भी मेरे हैं, प्रभु ने ही मुझे सब कुछ दिया है। तो आप सब चीज़ पालेंगे जीवन में। अगर सच्चे मन से प्रभु का आशीर्वाद लिया और प्रभु की पूजा की, तो सुबह प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त टाइम पूजन ज़रूर कीजिए और प्रभु को याद कीजिए। दोस्तों, फिर जाने-अनजाने कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। ओम नमो शिवाय, गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव। ओम नमो शिवाय, शिव सर्वमंगला शिव साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणस्ते। ओम नमो शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम कृष्ण राधे 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 राम कृष्ण सीता रे हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु। ओम नमः शिवाय। जाने अनजाने कोई गलती हुई क्षमा कीजिएगा। शाम को फिर मिलते हैं दोस्तों।